प्रतिष्ठा द्वादशी, पौष शुक्ल द्वादशी का नया नामकरण हुआ। पहले हम कहते थे वैकुंठ एकादशी, वैकुंठ द्वादशी, अब उसको प्रतिष्ठा द्वादशी कहना है। क्योंकि अनेक शतकों से परचक्र झेलने वाले भारत के सच्चे स्वतंत्रता की प्रतिष्ठा उस दिन हो गई। स्वतंत्रता थी, प्रतिष्ठित नहीं थी, क्योंकि भारत स्वतंत्र हुआ 15 अगस्त को, तो राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल गई। हमारा भाग्य निर्धारण करना हमारे हाथ में आ गया। हमने एक संविधान भी बनाया, एक विशिष्ट दृष्टि जो भारत के अपने स्व से निकलती है, उसमें से वो संविधान दिग्दर्शित हुआ। लेकिन उसके जो भाव है उसके अनुसार चला नहीं। और इसलिए हो गए हैं स्वप्न सबस आकार, कैसे मान ले, टल गया सर से व्यथा का भार, कैसे मान ले, ऐसी मनस्थिति समाज की। क्योंकि जो आवश्यक स्वतंत्रता में स्व का अधिष्ठान होता है, वो लिखित रूप में संविधान से हमने पाया, लेकिन हमने अपने मन को उसके पक्के नींव पर आरूढ़ नहीं किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने हाल ही में स्वतंत्रता संग्राम को लेकर एक टिप्पणी की थी, जिसमें उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और इसके बाद के घटनाक्रमों को लेकर अपने दृष्टिकोण को साझा किया। मोहन भागवत ने कहा था कि सच्ची स्वतंत्रता केवल राम मंदिर के निर्माण और उसके प्रतिष्ठापन से प्राप्त होगी, और यह भारत की सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान के पुनर्निर्माण का हिस्सा है। उनका कहना था कि स्वतंत्रता संग्राम का उद्देश्य केवल राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना नहीं था, बल्कि भारतीय संस्कृति और मूल्यों की पुनर्स्थापना करना था। इस टिप्पणी में उन्होंने भारतीय संस्कृति की सच्ची स्वतंत्रता की आवश्यकता की बात की, जो उनके अनुसार राम मंदिर के निर्माण और उसकी प्रतिष्ठापन से संभव हो सकती है। इस बयान पर विपक्षी नेताओं, विशेष रूप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और अन्य विपक्षी दलों ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। राहुल गांधी ने इसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का अपमान और संविधान पर हमला बताया था। उनके अनुसार मोहन भागवत का यह बयान इतिहास और भारतीय लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, कांग्रेस नेता शशि थरूर और शिवसेना नेता संजय राउत ने मोहन भागवत के बयान को गलत और विभाजनकारी बताया। The chief of the RSS said that India never achieved independence in 1947. He said that true independence in India was achieved when the Ram Mandir was built. He says that the constitution was not the symbol of our freedom. Mohan Bhagwat has the audacity to inform the nation every 2 or 3 days what he thinks about the independence movement, what he thinks about the constitution. In fact, what he has said yesterday is treason, because it is stating that the constitution is invalid, it is stating that everything, the fight against the British was invalid, and he has the audacity to say this publicly. In any other country, he would be arrested and tried. That is the fact, right? To say that India did not get independence in 1947 is an insult to every single Indian person. And it's about time we stop listening to this nonsense that these people think they can just keep parroting out and shouting and screaming. जैसा कि अभी राहुल गांधी जी ने बात कही, जो लोग आज़ादी से वास्ता नहीं था या उसके लिए लड़े नहीं थे, ऐसे लोग क्या बात कर रहे हैं आपको मालूम है। आज ही मैं पेपर में पढ़ा कि जो आरएसएस के मुख्य है भागवत, उन्होंने अपना मुंह खोला।
और ये कहा कि रियल आज़ादी मिली जब राम मंदिर बना और उसका उद्घाटन किया। तो सहज है कि मोदी और उन्होंने मिलके उसका उद्घाटन किए थे, इसलिए मोदी जी को आज़ादी मिली वो 2014 में, वो समझते हैं, क्योंकि 2014 में वो प्राइम मिनिस्टर बने। और आरएसएस के लोग ये समझते हैं कि जब राम मंदिर बना वही आज़ादी का दिन। ये शर्म की बात है कि हमारे को आज़ादी मिली, आपको मालूम है, सबको मालूम है, 1947 में, और मुझे आज़ादी मिली 1948 में हैदराबाद में। तो आज़ादी मिलने के बाद भी अभी उसको वो स्वीकार नहीं कर रहे, तो इसका मतलब ये है क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं, कभी लड़े नहीं, कभी जेल में नहीं गए, इसीलिए वो उनको याद नहीं रहता। हमको याद इसलिए है कि हमारे लोग आज़ादी के लिए मरे हैं, आज़ादी के लिए ठोकरे खाए हैं, घर छोड़े हैं, इसीलिए हमको याद है, उनको याद नहीं है। इसीलिए मुझे ये कहना पड़ता है कि उनका जो स्टेटमेंट है उसको मैं कंडम करता हूँ, और ऐसी स्टेटमेंट अगर वो देते गए तो हिंदुस्तान में फिरना बड़ा मुश्किल उनको हो जाएगा। कैसे हम भूल जाएंगे इतिहास को? इतिहास का, हमारा आजादी का इतिहास हमको ऐसे भुलाना ठीक नहीं है। भुलाना जो कहा है उनको बात, अगर ऐसा तरफ बात आता है तो हम समझते हैं एक बहुत खतरनाक बात है, डेंजरस बात है, हिंदी जो है खराब बात है। इसको वापस लेना चाहिए और हमारा इंडिपेंडेंस इंडिया आगे बढ़े, हमारा आजादी लॉन्ग लिव, दीर्घजीवी हो। हमारा आजादी का साथ हम लोग हमारा स्वतंत्र सेनानी को हम सलाम करें, कुर्निश करें, सैल्यूट करें। कितना जवान बिफोर इंडिपेंडेंस, आफ्टर इंडिपेंडेंस देश को आजादी के लिए जिंदगी दिया है। एक कुर्बानी सब हम भूल जाएंगे? एक कभी नहीं हो सकता है। ऐसा करके देश का पूरा इतिहास भुला देंगे तो देश का आइडेंटिटी क्या होगा? ये तो इंडिया का नाम भी भुला देंगे लगता है। इज इट करेक्ट? आई थिंक इट इज रॉन्ग। इंडिया, हिंदुस्तान, भारत, it will go on forever. And our Azadi Day, our Republican Day, we are proud of that. I totally condemned it. I'm sorry. I strongly condemned it. We are dedicated for the country. We are dedicated to keep our independence intact for our country. We are ready to sacrifice our life for the country, but we are not going to tolerate that. Peace is established, the better for all concerned. And another one is RSS Chief Mohan Bhagwat says India got independence of the Ayodhya Ram Mandir. Look, Mohan Bhagwat ji ought to know better. Independence was won with the hard work and sacrifices of a lot of people, starting in our minds with Mahatma Gandhi, the father of the nation, whom even the Prime Minister hails at every opportunity. How can any responsible Indian denigrate the achievements of the freedom fighters who have given their lives in many cases, as well as their freedoms for many years in British jails, to fight for the freedoms we take for granted today? There is no question that the independence of India was won with the blood, sweat, toil and tears of patriots. And that happened on the 15th of August 1947. Mr. Bhagwat may have other ways of being happy about other things in his political interests or career or anything he wants. He might celebrate a temple, he might celebrate anything else, but to confuse that with independence is simply wrong use of language. It has nothing, it is not the right category within which to discuss it. Independence is one thing,
Your political victory or a religious victory or a communal victory is a different thing. It has nothing to do with independence. Independence was fought for all Indians